सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस ट्रेनिंग के अंदर। और इस ट्रेनिंग का मॉड्यूल 4 है, जिसके अंदर हम आज सीखने वाले हैं इनविटेशंस के बारे में, जिसका ये पहला पार्ट है कि हाउ टू इनवाइट न्यू पीपल्स, हाउ टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट। राइट। सो आप सभी लोग अपने डायरी और पेन के साथ तैयार हो जाइए, और जो भी नोट्स आपको बनाने हैं उसको आप बनाते रहिएगा। सो चलते हैं सेशन की तरफ, और इस आने वाले सेशन को पूरे ध्यान पूर्वक से आप सुनिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि इनविटेशन एक कला है। इनविटेशन एक कला है, एक आर्ट है। इनविटेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ चीज बातों का ध्यान रखना है। और उन बातों का अगर आप ध्यान सही से रखते हैं और उनको फोकस करते हुए किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी न्यू पीपल को आप इन्वाइट करते हैं, तो आपको इनविटेशन करने में बहुत आसानी होगी। राइट फ्रेंड्स। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ, इनविटेशन। तो आज इस सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं इनविटेशंस के बेसिक्स, फंडामेंटल्स। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी चीज के अंदर उसका बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसका बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है, और अगर आपका बेसिक आपको वीक है, बेसिक में अगर आप वीक हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दूसरा हम सीखेंगे कि कैसे नए लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहली चीज इनविटेशन के अंदर, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि कभी भी किसी भी इंसान को इनवाइट करने से पहले थोड़ा सा समय लेकर इनविटेशन करने की प्रिपरेशन कर लीजिए। वो कहते हैं ना, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपकी जीत भी लगभग पक्की है। और जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सबसे ज्यादा गलती जो लोग करते हैं कि लोग किसी को इनवाइट करने से पहले 2 मिनट 5 मिनट का समय अपने आप को नहीं देते हैं, और प्रिपेयर नहीं करते अपने आप को कि कोई भी XYZ कोई भी प्रोस्पेक्ट है, उसको हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं, उनसे ऐसी क्या बातें की जाए कि वो आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट हो जाएगा। इनविटेशन का सिंपल सा मतलब तो इतना ही है ना, कि किसी भी इंसान से आप बात करिए और वो इंसान आपकी बात को सुनने के लिए अपना समय दे दे। यही तो इनविटेशन है। लेकिन इस चीज को सही तरीके से करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक इंसान अलग होता है अपने आप में। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अगर हम प्रिपरेशन कर लेंगे थोड़ा सा, तो हमारे लिए इनविटेशन करना आसान हो जाएगा। लेकिन लोग इस चीज में समय नहीं लगाते और गलती करते हैं कि कोई भी नहीं, किसी भी तरीके से जब जो मन किया, जब जो जहां मिला, बस इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। उसका कोई पैटर्न, उसका कोई तरीका कुछ भी नहीं होता। दोस्तों कहते हैं ना एक बार, व्हाट टू से, व्हाट टू नॉट से। ये दो बात है, क्या कहना है या क्या नहीं कहना है। इनविटेशंस के अंदर क्या कहना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्या नहीं कहना है। राइट। दूसरी चीज, व्हाट टू से एंड हाउ टू से। क्या कहना है, आपको अब समझ में आ गया क्या नहीं कहना है। तो चलिए, आपने उस चीज को कंट्रोल कर लिया कि ये नहीं कहना है, तो आप जो कहना है उसके बारे में अगर आप कहते हैं, जिन चीजों को आपको फॉलो करना है, जिस चीजों को फॉलो करते आपको बात अपनी करनी है इन्विटेशंस के अंदर, चलो आप उस बात को करना आपने स्टार्ट किया। लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ बात करना बड़ी बात नहीं है, किसी बात को कैसे करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। अगर आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके लिए किसी भी इंसान को इनवाइट करना इजी हो जाएगा। राइट। सो इनविटेशंस के अंदर कुछ चीजें हैं जो हमेशा याद रखना है आपको, कि ये बातें आप इनविटेशंस में ये वर्ड्स यूज ना करें। राइट फ्रेंड्स। और वही बात होती है ना कि लोगों को क्या लगता है ना, इनविटेशन करना क्या है, किसी इंसान को बुलाना ही तो है। कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी बोल देंगे तो हम आपके लिए वो समय निकाल लेगा। दोस्त, कोई भी इंसान फालतू चीजों के लिए कभी भी समय नहीं देता। उसको आपकी बात समझ में आनी चाहिए, आपकी बातों से उसको कुछ लगना चाहिए कि उसको समय देना चाहिए आपको। अगर जब वो फील करेगा कि हाँ, इस इंसान को मैं समय दे सकता हूँ या मुझे देना चाहिए, तभी वो इंसान आपको समय देगा।
और उसके लिए प्रिपरेशन जरूरी है। आप जैसे मन तैसे जो मन सो करके इनवाइट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है 2 4 5 लोग इनवाइट हो जाएंगे जो आपके बहुत क्लोज हैं, लेकिन उसके बाद लोग आपसे इनवाइट नहीं होंगे। लोग आपसे इनवाइट नहीं होंगे। आप इनवाइट करने जाएंगे किसी को, वो आपसे बहुत सारे तरह के सवाल पूछने लग जाएंगे और आप वहीं पर आप उसको इनवाइट नहीं कर पाओगे और आप गिव अप कर दोगे। सो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन इज मस्ट, राइट। और कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इनविटेशन के समय में कभी भी यूज नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना दोस्त, कि आप जब भी किसी इंसान को इनवाइट करते हो, तो ये हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले होते हैं किसी से, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का प्रपोजल हम किसी को देने वाले होते हैं, उसी के लिए हम किसी को इनवाइट करना होता है हमें। अब होता क्या है कि जाने अनजाने में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में लोगों को कहीं ना कहीं आधी अधूरी नॉलेज होती है। ज्यादातर लोगों को आधी अधूरी नॉलेज, राइट। मैं नहीं कहता कि परफेक्ट नॉलेज होगी, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज हर किसी को होती है, उड़ती उड़ती खबर सबके पास होती है। और जब किसी के पास हाफ नॉलेज होती है ना, तो बहुत खतरनाक होता है। कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो किसी को भी हाफ नॉलेज नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी को हाफ नॉलेज शेयर करना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। तो ज्यादातर लोगों को आधी अधूरी ज्ञान होती है, आधा अधूरा नॉलेज होता है, जिसकी वजह से अगर आप ये गलत शब्द को अगर इन्विटेशंस में आप यूज करेंगे, तो वो इंसान आपसे इनवाइट नहीं होगा, वो आपको अपना समय नहीं देगा। जैसे नॉर्मली लोग कैसे इनवाइट करते हैं, लेट्स एग्जांपल, आप अपने किसी कुलीग को आपने इनवाइट करने के लिए फोन किया, राइट। उससे बातचीत करनी शुरू करी, हाय कैसा है भाई, बहुत अच्छा, यार मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता था, मैं तुझसे कुछ बात शेयर करना चाहता था। वो कहते हैं कि जी हाँ बताओ क्या बात है भाई, क्या शेयर करना चाहते हो। बोले मैंने एक काम स्टार्ट किया है या मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। ऐसा आप बोलते हो, तो सामने वाला इंसान बोलता है तुरंत, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या बिजनेस स्टार्ट किया आपने, क्या है। आप उसको बोलते हो कि आप मुझसे मिलिए और मिलके बात करेंगे, राइट। अगर आपका बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है तो वो इंसान आपके लिए समय में भी निकालता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो आपके होते हैं वो आपके क्लोज कांटेक्ट के नहीं होते। ज्यादातर लोग नॉर्मल या तो कोल्ड कांटेक्ट के होते हैं। तो वो इंसान आपसे सवाल करेगा कि ठीक है मिल लेंगे, मिलके जानकारी भी ले लेंगे, लेकिन आप थोड़ा हिंट्स तो दीजिए, कुछ तो बताइए कि क्या है। तो फिर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, जहां पर मैंने लिख रखा है कंपनी वर्क, एक कंपनी है, राइट, उसी का एक बिजनेस प्रपोजल है। तो आप जैसे आपने ये बात बोला तो पूछने लग जाता है, अच्छा क्या है इसमें, थोड़ा बताएंगे आप। तो फिर आप धीरे धीरे करते करते आगे की बात शुरू कर देते हैं और इस तरह के वर्ड यूज करने शुरू कर देते हैं कि कंपनी है जिसमें वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने लिखा हो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम परचेज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम फिर उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा हमारे जो कुलिग्स होते हैं उनको भी हम अपने साथ ज्वाइन करते हैं, और इस तरह से हमारी एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है, बहुत सारे मेंबर हमारे साथ जुड़ जाते हैं और फिर हम सभी लोग मिलके आगे करते हैं काम को। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग वर्ड, जैसे सेल भी होता है, चेन होता है, ज्वाइन होता है, गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हुए हम इनवाइट करते हैं। और जब इन सब भी शब्दों को आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आधा अधूरा ज्ञान जग जाता है और उसको याद आने लग जाता है वो अपने अधूरा ज्ञान, कि अच्छा अच्छा ये वैसा तो नहीं है, अच्छा फलाना की तरह तो नहीं है, अच्छा पहले भी एक देखा था मैंने, वो वैसा तो नहीं है। अलग अलग तरीके के आपसे सवाल पूछे जाने शुरू हो जाते हैं और आप फिर सोचते हैं कि आप क्या बोला जाए, राइट, क्या बोला जाए। ये सभी बातें आप उससे शेयर करेंगे जरूर, लेकिन ये सभी बातें शेयर करनी होती है प्रेजेंटेशन के अंदर, जब आप उसको प्रोजेक्ट शो करो, उस टाइम पर नहीं जब आप उसको इनवाइट करते हो। इनविटेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ उस इंसान से उसका समय लेना है, ताकि आप अपना प्रोजेक्ट, अपना बिजनेस उसके साथ डिस्कस कर सको, राइट दोस्त। तो इनविटेशन में ये गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं, इसलिए मैंने अपने सेशन के अंदर सबसे पहले वही चीजें रखी हैं जो लोग गलतियां करते हैं। गलती नंबर 1, प्रिपरेशन नहीं करते। उनको ये नहीं पता होता क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्या कहना है तो कैसे कहना है, कौन कौन सी चीजें नहीं कहनी है। ये गलतियां ज्यादातर लोग इन्विटेशन के अंदर करते हैं, राइट।
तो दोस्त, इन्विटेशन करने के लिए सबसे पहले जो नंबर 1 पॉइंट जो आपको जरूरत होती है वो होती है, किसी भी इंसान के साथ जब भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने बिजनेस प्रपोजल को लेकर बात करें, उसको इनवाइट करने के लिए, तो हमेशा एक्साइटेड होकर बात करें, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। ज्यादातर लोग ये भी भूल करते हैं कि वो बात कर रहे होते लेकिन उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती और उनका कॉन्फिडेंस भी उतना जबरदस्त नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये पहले से ही प्रीजज करने लग जाते हैं कि मैं बात करने जा रहा हूँ, यार वो मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, प्री जजमेंटल हो जाते हैं पहले से ही। तो दोस्त, आपको प्री जजमेंटल नहीं होना है, कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रपोजल सामने वाले के सामने रखना है, उसके लिए उसको इनवाइट करना है। तो हमेशा एक्साइटमेंट होकर बात करिए, क्यों कहते हैं ना, इंसान खुश इंसान के साथ हर एक इंसान बात करना चाहता है। कॉन्फिडेंस इंसान, जिसके चेहरे पर चमक है, जिनकी बातों में कॉन्फिडेंस झलकता है, उस पर ज्यादातर लोग भरोसा करते हैं। जिसका पास कॉन्फिडेंस का कमी है, जिसका कॉन्फिडेंस लैक करता है, उससे लोग दूर भागते हैं। जो मरा मरा सा रहता है, डल रहता है, एनर्जी जिसकी लो होती है, उससे भी लोग ज्यादा संपर्क में नहीं रहते, उससे भी दूर होते हैं। तो एक्साइटेड लोगों के साथ और कॉन्फिडेंस लोगों के साथ बात करना लोग पसंद करते हैं। तो आपको सबसे पहले चीज जो करनी है, किसी से भी बात करिए तो हमेशा एक्साइटमेंट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। नेक्स्ट पॉइंट पर लेके चलता हूं। इनविटेशन क्या है? इनविटेशन एक सिंपल सा कॉमन सेंस एप्लीकेशन है, एक ऐसा कार्य, एक ऐसा आर्ट कह सकते हो। इनविटेशन एक आर्ट है जिसके लिए हमें बस अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, जो भगवान ने हमें दिया है। हमें अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, जस्ट। अब उसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे। आपके घरों में मेहमान आते होंगे, जिसमें बड़े बच्चे सब होते हैं। अब जब आपके घर में बड़े बच्चे, हर तरह के मेहमान आते हैं, मान लो कोई परिवार आया जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो जब आपके घर में आते हैं तो आप क्या करते हो? नोटिस करिएगा। आप बड़े से पूछते हो उन क्या पिएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, ठंडा लेंगे या जूस पिएंगे, ये चीजें पूछते हैं आप बड़ों से। और बच्चों को क्या पूछते हैं आप? बच्चों को आप टॉफी पूछते हैं, कुरकुरे पूछते हैं, स्नैक्स पूछते हैं, या टीवी देखोगे, कार्टून, गुड़िया, खिलौने, इस सब चीजों से उसको आप इंटरटेन कर रहे होते हैं। अब ये मुझे बताइए कि ये बात आपको किसने सिखाई कि बड़ों से कॉफी और जूस और कोल्ड ड्रिंक पूछना है और बच्चों से टॉफी और खिलौनों के बारे में ही पूछना है? ये आपका कॉमन सेंस कहता है। ये आपका कॉमन सेंस कहता है कि बड़े हैं तो उनको कॉफी पसंद होगी या ड्रिंक वो लेना पसंद करेंगे, इसीलिए उनको आप वो पूछते हैं। कहने का मतलब, आपने अपना कॉमन सेंस यूज किया और ये समझा कि ये जो बड़े हैं इनको क्या पसंद है और जो बच्चे हैं उनको क्या पसंद है, और जिसको जो पसंद होगा आप उसको वो ऑफर करेंगे, तो वो इंसान उस चीज को लेने के लिए खुशी खुशी रेडी हो जाएगा। हाँ या ना? तो करना क्या है, इसी तरह इस चीज को अगर मान लो उल्टा कर देते हैं, आप बच्चों को बोलते कॉफी पियोगे, तो कौन बच्चा पीता? कोई नहीं पीता। बड़े को आप अगर आप बोलते खिलौने से खेलोगे, कौन खेलते? कोई नहीं खेलते। आपने क्या किया? बस कॉमन सेंस यूज किया कि किसको क्या पसंद है, उसके हिसाब से आपने उसको चीज ऑफर की। और जब चीज ऑफर की, क्योंकि वो चीज उसकी पसंद की थी, तो वो चीज लेकर मान गया वो। लेट्स एग्जांपल, आपको मिठाई बहुत पसंद है, आपको मिठाई बहुत पसंद है, और आपको मैं एक कैंटीन में लेके जाता हूँ और आपको बोलता हूँ कि भाई समोसे खाओगे, और वहां पर बगल में मिठाई भी रखी हुई है। आपका मन मिठाई की तरफ जाएगा, समोसे की तरफ नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है, जिसको जो चाहिए उसको वो ऑफर करिए। यही कॉमन सेंस हमें इनविटेशंस के अंदर ध्यान रखना है। और इसका इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि किसी भी इंसान से अगर उसको जो पसंद है उसके बारे में अगर आप बात करोगे, तो वो इंसान आपसे खुशी खुशी बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कोई लड़का है, उसको क्रिकेट बहुत पसंद है, अगर उससे आप क्रिकेट की बात करेंगे तो उससे आपकी दोस्ती तुरंत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो आपसे बात ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा? वो आपसे जल्दी बात करेगा।
लेकिन जिसको क्रिकेट पसंद है उससे आप बात कर रहे हो राजनीति की, तो क्या बात करना पसंद करेगा? वो इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, राइट? तो जिसको जो पसंद है उसी के रिगार्डिंग बात करिए, तो आपसे वो बात करने में इंटरेस्ट शो करेगा, राइट? एंड करना क्या है फिर? हमें उसके अंदर क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट जगाना है, बस। किसी भी इंसान को इनवाइट करने के लिए, किसी भी इंसान को इनवाइट करने के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने के लिए, उसके अंदर हमें जिज्ञासा और एक्साइटमेंट, उत्साह जगाना होता है, बस। और किसी भी इंसान के अंदर जिज्ञासा और उत्साह जगाने के लिए करना क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल, आप एक एग्जांपल देता हूं आपसे, कि किसी भी इंसान के अंदर जब जिज्ञासा जग जाती है ना, तो वो बंदा आपकी बातों को जानने के लिए बड़ा ही तत्पर रहता है, क्यूरियस रहता है कि क्या है, जल्दी बताओ, मुझे जानना है क्या है, नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि आप लोग पार्टीज में जाते होंगे, शादियों में जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि सभी लोग जो गिफ्ट्स लेकर आते हैं, वो गिफ्ट्स को वो रैपर में पैक करा कर लेकर आते हैं, यस और नो? इसीलिए जब फंक्शन खत्म होता है, तो अगर कोई बच्चा है जिसको बर्थडे में गिफ्ट मिला है, तो बच्चा बड़ा क्यूरियस होता है अपने गिफ्ट को खोलने के लिए, कि देखूं मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे चाचा जी ने, मामा जी ने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं मुझे। वो तुरंत खोलने के लिए भागता है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर वो लोग अपने गिफ्ट को रैपर में पैक करके नहीं लाते, ओपन मतलब कि ऐसे लेकर आते कि सामने गिफ्ट दिख रहा होता, तो क्या वो बच्चा उस गिफ्ट को लेने के बाद क्या उतना एक्साइटेड होता कभी उस गिफ्ट को दोबारा खोलने के लिए? नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि गिफ्ट में जब रैपर लग जाता है ना, तो उसमें एक हिडन, एक ऐसी चीज होती है जो छुप जाती है, जो दिखती नहीं है, जिसकी वजह से उत्साह उसके अंदर, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जग जाती है, क्या है, राइट? क्या है? तो हमको भी किसी इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा और एक्साइटमेंट ही जगानी है। और ये कैसे जगा सकते हैं? जैसे गिफ्ट में गिफ्ट को पैक करके जगाते हैं, तो हमारे यहाँ पर इनविटेशन करते समय किसी भी इंसान के नीड या ड्रीम्स के बारे में अगर आप बात करेंगे, किसी भी इंसान के नीड या ड्रीम्स के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो वो बंदा आपसे बात करने के लिए एक्साइटेड हो जाएगा। वो बंदा आपसे बात करने के लिए एक्साइटेड हो जाएगा। और जब अपनी बातों बातों से उसको आप ये सॉल्यूशन देंगे कि आपकी जो नीड है या आपका जो ड्रीम है, मतलब आपकी जो चाहत है या आपकी जो जरूरत है, उसको फुलफिल करने का सॉल्यूशन, उसको फुलफिल करने का रास्ता मेरे पास है, तो वो बंदा आपसे ये जानने के लिए एक्साइटेड हो जाएगा कि नहीं, कि भैया रास्ता क्या है मुझे बताओ। वो तुरंत एक्साइटेड हो जाएगा, वो तुरंत ही एक्साइटेड हो जाएगा। लेकिन हमें ये कॉमन सेंस यूज करना है कि जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूं, उस इंसान की जरूरत या उस इंसान की चाहत क्या हो सकती है। जैसे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, हाउस वाइफ होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। क्या हर एक इंसान को, क्या हर एक इंसान की जरूरत एक जैसी होती है? क्या हर किसी का ड्रीम एक जैसा होता है? क्या उसकी चाहत जरूरत सेम होती है? नहीं। हर किसी की अलग अलग चाहत होती है, हर किसी की अलग अलग जरूरत होती है। बस यही चीज आपको समझना है कि कौन से इंसान की क्या चाहत या कौन से इंसान की क्या जरूरत हो सकती
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके, अब ठीक है, अब आवाज आ रही है? क्या वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। ओके, यस थैंक सर। यू सो मच। जी, सो मैं क्या कह रहा था कि हमें किसी भी इंसान की जरूरत या उसकी चाहत को समझना है, या तो उससे बात करके उसकी जरूरत या उसकी चाहत को जानना है। और जब हम उसकी जरूरत या चाहत को हम जान लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है उस इंसान से बात करना, क्योंकि जब भी हम उस इंसान की चाहत या जरूरत पे बात करेंगे तो वो इंसान भी इंटरेस्ट के साथ आपसे बात करेगा, और आप फिर उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं कि उसकी जो चाहत है, उसकी जो जरूरत है, वो कैसे पूरा कर सके। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसकी चाहत क्या हो सकती है, जरूरत क्या हो सकती है, सोचिए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ाई कर रहा है किसी कॉलेज के अंदर। उसकी जरूरत क्या हो सकती है? उसकी जरूरत ये हो सकती है कि वो अपने एक्सपेंसेस को, जो कॉलेज में एक्सपेंसेस होते हैं, उसको पूरा करने के लिए उसके पास ठीक ठाक पैसा रहे हमेशा। उसकी ये जरूरत हो सकती है। उसको किसी हर चीज के लिए मम्मी पापा से हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, उसकी ये जरूरत है। उसकी चाहत हो सकती है कि उसके पास अगर एक बाइक हो जाए जिससे कॉलेज में आ जा सके, थोड़ा टसन मार सके तो अच्छा रहेगा। और उसकी चाहत क्या हो सकती है, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ाई इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने फ्यूचर को देख रहा है कि फ्यूचर में उसको कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए, इसलिए वो पढ़ाई करने के लिए आ रहा है यहाँ पर। तो उसका चाहत क्या है? जॉब। तो आपको पता चल गया है कि उसका जरूरत क्या है, उसका चाहत क्या है। तो आप उससे अगर बात करते हो और बात करते करते उससे पूछते हो कि भैया आपके कॉलेज में और सब कैसा चल रहा है, तो बोलेगा बस सब एज यूजुअल चल रहा है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ चल रही है। बोल रहे आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, या और भी कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी करते हैं? वो हो सकता है बोले यस, हो सकता है बोले नो। बोलेगा ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने एक चीज जानी है जिसमें बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते हैं और अपने जीवन के अंदर बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और वो कॉलेज में रहते रहते अपनी सारी जरूरतों को पूरा खुद कर लेते हैं, अपनी मम्मी पापा पर डिपेंड नहीं होते। वो अपने कॉलेज के फी, अपने कॉलेज की सभी जरूरतें खुद पूरा करते हैं, उनके एक्सपेंसेस को खुद पे कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कि उसको अगर जॉब ना भी मिले इन फ्यूचर तो भी उनको कोई टेंशन नहीं है। वो अपने आप को इतना काबिल बना लेगा कि उसको जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं? सामने वाला इंसान को ऐसा कुछ पता नहीं होगा। तो ज्यादातर लोग आपको क्या कहेंगे, नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा? चलिए कोई बात नहीं, मैं सोचा आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं आपसे कुछ शेयर करूं। तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं? ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि आपने उसकी जरूरत है, उसकी चाहत पे ही तो बात की है। ज्यादातर लोग बोलेंगे यस, मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूं। आपको क्या चाहिए था? यस ही तो चाहिए था। तो आप उसको अगला बोल सकते हैं, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये कैसे हो सकता है, इसको जानने के लिए आप और मैं मिल सकते हैं, और मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा कि किस तरह से ये चीजें हो सकती है। आप इसके लिए हम आज मिल पाएंगे या कल मिल सकते हैं? वो चूज करेगा आज या कल। आप फिर उससे पूछिए सुबह का टाइम में ठीक होगा या आफ्टरनून के बाद ठीक होगा। वो फिर एक चूज करेगा, कहने का मतलब आपकी टाइम फिक्स हो जाएगी। उसके अंदर एक्साइटमेंट है कि ऐसा क्या है भाई कि कॉलेज में रहते रहते बच्चे अपनी जरूरतों को, अपनी चाहतों को पूरा कर पा रहे हैं, मुझे भी जानना है। वो क्यूरियस रहेगा, जानने के लिए एक्साइटेड रहेगा। आपके साथ उसका टाइम फिक्स हो गया है, वो आएगा, आप दोनों बैठकर अपने प्रोजेक्ट को शो करेंगे, प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। उसको अगर ये बात समझ में आ गई कि यस ये प्रोजेक्ट में वो दम है जिससे वो अपनी जरूरत, अपनी चाहतों को पूरा कर सकता है, तो वो इंसान आपके साथ इनरोल हो जाएगा। इतना सिंपल है इनविटेशन करना। इसी तरह से हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को समझिए। कोई जॉब करने वाला वो क्या चाहता है, उसकी क्या जरूरत है, उसको समझिए। और अगर जहां समझ नहीं आता तो उनसे बात करिए, उनसे सवाल पूछिए कि आप अपने जीवन में किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। आप आपके क्या ऐसी चाहते हैं जो आप अपने पूरा करना चाहते हैं, उससे पूछिए, आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद उसको आप सॉल्यूशन दीजिए। क्या है एन अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू आप जैसे बहुत सारे लोग अपनी इन जरूरतों को, चाहतों को पूरा कर पा रहे हैं। और आपको अगर इसकी जानकारी मिल गई तो मुझे
100% भरोसा है कि आप भी अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जरूरत और चाहतों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए तो हम लोग मिल सकते हैं और मिल के बैठ के बात कर सकते हैं। अगर कोई इंसान दूर है तो आप उसको जूम मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं, उसको जूम मीटिंग में प्लान दिखा सकते हैं आप, राइट। तो करना क्या है, यही चीजों को फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें किसी भी इंसान की जरूरत या चाहत के ऊपर ही बात करना है, बस। क्योंकि हर एक इंसान को अपने बारे में बात करना पसंद होता है। लोग इन्विटेशन में और एक गलती क्या करते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है हम वो बोलते हैं। नो, अगर मुझे जो पसंद है जरूरी नहीं है उसको पसंद है, तो हमें जो अच्छा लगता है वो नहीं बोलना है। हमें ये सोचना है कि उसको जो अच्छा लगता है वो बोलना है, उसको जो पसंद है हमें वो बात करनी है, हमें जो पसंद है वो बात नहीं करनी, राइट। सो ये इनविटेशन का पूरा एक सेगमेंट है जो मैंने आपके सामने रखा। आई होप आपको समझ में आया होगा।